Dear students, in this video, we will discuss question number 9 and 10 of exercise 14.2. Right, students? So, the question number 9 is given a quadrilateral has an area 36 square centimeter. The lengths of perpendiculars draw from the opposite vertices on one of the diagonal of the quadrilateral are 3.2 centimeter each, right? Find the length of the diagonal, right? So now let's check the solution of question number 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ओके, और इसका एक डायगोनल जो है वो दे रखा है हमको पी आर। क्या दे रखा है? पी आर। बट वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? तो मैंने इसको लेट कर लिया है डी, ठीक है, यानी मैंने पी आर को लेट कर लिया है यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू डी। ओके, we have completed question number 8 in back videos. It is similar to question number 8, right? If you have not seen, please check the solution of question number 8, right? So PR is equal to D centimeter and the perpendicular from the opposite vertices are 3.2 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ये भी 3.2 सेंटीमीटर है और ये भी 3.2 सेंटीमीटर है, राइट? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, टोटल जो एरिया है इसका दे रखा है 23.36 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी कि टोटल जो एरिया है वो हमको दे रखा है 23.36, राइट? तो क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास दो ट्रायंगल बनना है। एक तो देखो, एक ही ऊपर ब्लैक कलर का ट्रायंगल बनना है और एक ट्रायंगल जो है देखिए ब्लू कलर का नीचे ट्रायंगल बनना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस तो हमारे पास डी है और हाइट क्या है हमारे पास 3.2, तो हमने लगा दिया 1/2 बेस क्या है डी इंटू हाइट क्या है 3.2, राइट? और नीचे वाले जब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पी क्यू आर का, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास वही है डी और परपेंडिकुलर हाइट फिर से क्या है 3.2, तो वी विल राइट हियर 1/2 इंटू डी इंटू 3.2, right? And the total area is given 23.36, right students? So now let's check the solution. So we have 1/2 into 3.2, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा 1/2 डी और 1/2 डी, राइट? या 1/2 देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है देखिए दोनों में से, तो 1/2 को लिखा। 3.2 देखिए कॉमन आ रहा है तो 3.2 को लिखा। और यहाँ पे देखो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे डी प्लस डी, डी और डी कितने हो गए हमारे पास 2D, राइट? तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 इंटू 3.2 इंटू 2D, राइट? समझ में आया आपको? चलिए, आई होप यू आर गेटिंग। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 23.36। ओके, सो नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। देखिए डी के साथ 3.2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में है। तो नाउ लेट्स चेक द चेंज द साइड। जब 3.2 जब सेकेंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइज टू चेंज टू डिवाइड, ठीक है, ये मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 23 डी इक्वल टू 23.36 अपॉन 3.2, राइट? देखिए 2 के आगे एक जीरो लगा दिया है क्योंकि डेसिमल के बाद नीचे ऊपर 2 डिजिट और डेसिमल के नीचे 2 डिजिट बनाने के लिए हमने एक जीरो लगा लिया है। तो देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो देखिए हमारे पास क्या गया 2336, ओके, होल अपॉन 320, ओके। तो अब जब हम इसका डिवाइड करेंगे इसमें, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास देखो एक डेसिमल मैंने आगे करा तो नीचे से भी एक डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 233.6 अपॉन 32, क्योंकि नीचे से तो डेसिमल हट गया। वेन एवर वी विल डिवाइड 32 टू 233.6 देन वी हैव d इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डायगोनल ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, राइट स्टूडेंट्स? अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में इसका डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी थी
और हमारी जो डायगोनल की लेंथ है वो क्या आ गई हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Okay students, I hope you got the complete solution. Note it down. Okay, now let's check the last question of this exercise 14.2. Question number 10. Right students, this is very important question for your exam. The floor of a hall is in the shape of a rhombus. जो हमारा एक हॉल है उसकी जो शेप है वो कैसी है, रोम्बस है. such that the length of two diagonals of the hall are 12 meter and 16 meter. Find the cost of painting the floor at the rate of 6.50 per square meter. Right? हमारा जो हॉल है ना उसकी शेप है रोम्बस और उसके दोनों डायगोनल्स हमको दे रखे हैं 12 एंड 16 मीटर और हमको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फ्लोर और हमको रेट दे रखी है 6.50 पर स्क्वायर मीटर. राइट. ओके, नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी. देखिए इस क्वेश्चन में इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी. देखिए D1 एंड D2 इज गिवन. देखिए हमारे पास जो रोम्बस होता है, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल आर D1 एंड D2. राइट. तो वी विल अप्लाई द एरिया ऑफ फ्लोर. फ्लोर की जो शेप है वो कैसी है, रोम्बस. इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 1/2 D1 इंटू D2. D1 की वैल्यू है बेटा 12 और D2 की वैल्यू है हमारे पास 16. नाउ वी विल पुट द वैल्यू 1/2 इंटू 12 इंटू 16. 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12. तो 16 6 जा कितने होते हैं 96 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर. तो हमने अभी क्या किया, फाइंड किया हमने उस फ्लोर का एरिया फाइंड कर लिया है. ठीक है, जिसको हमें पेंट करना है. ठीक है, जिसका एरिया कितना आया है 96 मीटर स्क्वायर. एंड इन द क्वेश्चन द रेट ऑफ पेंटिंग इज गिवन. रेट ऑफ पेंट इज गिवन 6.50 रुपी पर मीटर स्क्वायर. यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आ रहा है 6.50 रुपीज़ का. यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में इतने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं. ठीक है, स्पेंड हो रहे हैं. तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगा, 1 मीटर में इतना खर्च हो रहा है तो टोटल इतने मीटर में कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट. राइट. सो वी हैव एरिया कितना हमारे पास, एरिया इज 96 और रेट कितना है हमारे पास 6.50. ओके, सो वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई 96 इंटू 6.50 देन वी हैव रुपीज 624. तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. यानी कि उसके जो फ्लोर है उसको टोटल पेंट कराने में जो हमारे पास जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 624. So this is the answer of question number 10 of exercise 14.2. Okay students, so in this video we have completed question number 9 and 10 and in back videos we have completed question number 1 to 8. If you have not seen, please check description box and click the link and join the class. Okay students, in next video we will discuss next exercise 14.3. Okay students, bye bye.